फिल्म की शुरुआत में एक महिला अमांडा सीन में आती है। वह एक सुसाइड स्क्वाड बना रही होती है, लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह होती है कि वह उनके शरीर में बम फिट कर देती है ताकि अगर वे भागने की कोशिश करें तो बम फट जाए। इस स्क्वाड में इंसानों के साथ साथ कुछ जानवरों जैसे जीव भी होते हैं। इस फिल्म का मुख्य किरदार हार्ले क्विन है। वे एक द्वीप पर पहुंचते हैं और एक एक करके पानी में कूदना शुरू करते हैं, लेकिन जो जानवर जैसा जीव होता है वह तैर नहीं पाता और हाथ पैर मारने लगता है। फिर एक सुनहरे बालों वाला आदमी सावंत उसकी मदद करने जाता है और तैरते हुए उसे किनारे तक ले आता है, लेकिन तब तक वह जीव मर चुका होता है। अगर यह पूछा जाए कि सुसाइड स्क्वाड किससे लड़ने जा रहा था, तो वह एक खतरनाक मिलिट्री थी। यह आर्मी भी वहां पहुंच जाती है तो ब्लैक गार्ड अपने हाथ उठाकर चिल्लाने लगता है, लेकिन सेना उसे घेर लेती है और उसके चेहरे पर गोली चला देती है, जिससे उसकी चेहरे की त्वचा उधड़ जाती है और वह उल्टा गिर जाता है। अमांडा उन सभी पर नजर रख रही होती है और उन्हें आदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके का फायदा उठाकर हार्ले क्विन अपनी बंदूक से मिलिट्री पर गोली चला देती है, जिससे कई सैनिक मारे जाते हैं। अब असली लड़ाई शुरू होती है जब स्क्वाड का एक सदस्य एक प्लेट फेंककर एक आदमी का सिर काट देता है। मिलिट्री अपना नियंत्रण खो बैठती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। हार्ले क्विन खुद को बचाने के लिए दौड़ती है और एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी स्क्वाड का एक और सदस्य वहां आ जाता है। टीम में एक और सदस्य था जिसका नाम TDK था। वह अपनी दोनों बाहों को अलग करके मिलिट्री की ओर फेंक देता है, जिससे उसकी बाहें उनके सिर और बंदूकों को छूते हुए उनका ध्यान भटकाने लगती हैं। लेकिन यह रणनीति बेकार साबित होती है और सावंत डरने लगता है। वही लंबे बालों वाला आदमी, वह वहां से भागने का सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अमांडा उसका बम विस्फोट कर देती है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि जो भी भागने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यहां से कहानी एक मोड़ लेती है और अमांडा की तेज सोच भी सामने आती है। यह पता चलता है कि उसने पहले ही एक वैकल्पिक स्क्वाड तैयार कर लिया था। ऐसा लगता है कि उसे पहले से ही पता था कि उसकी पहली सुसाइड स्क्वाड क्या करने वाली है। सबसे पहले वह इस नई टीम में ब्लडस्पोर्ट नाम के एक व्यक्ति को शामिल करती है और उसे कप्तान बनाती है। दूसरा सदस्य पीसमेकर था, जिसमें यह क्षमता थी कि वह किसी भी चीज को हथियार में बदल सकता था और उसका उपयोग करके हमला कर सकता था। तीसरा सदस्य किंग शार्क था, जिसमें कच्ची चीजों को चबाने की शक्ति थी। वह इंसानों जैसा नहीं बल्कि एक शार्क जैसा दिखता था। इसके अलावा टीम में काजो नाम की एक लड़की भी थी, जो चूहों को अपने काबू में कर सकती थी। हर किसी के पास अपनी अनोखी क्षमता थी। अब अमांडा टीम को मिशन के बारे में बताने लगती है। वह बताती है कि इस द्वीप पर एक जनरल का कब्जा है और वह अमेरिका पर भी अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसके लिए उसने वहां एक प्रयोगशाला भी बनाई है। तुम सबको इस मिशन के लिए चुना गया है ताकि उस प्रयोगशाला का पता लगाकर उसे जनरल सहित नष्ट कर दिया जाए। सबसे पहले तुम्हें उसके खास आदमी और प्रयोगशाला के इंचार्ज को पकड़ना होगा। दूसरी ओर हार्ले क्विन और फ्लैग को बचा लिया जाता है और वे वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन हार्ले क्विन को सेना पकड़ लेती है, जबकि फ्लैग को द्वीप के कुछ निवासियों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इस बीच सुसाइड स्क्वाड की दूसरी टीम भी द्वीप पर पहुंच चुकी थी, लेकिन रात हो जाने के कारण वे वहां आराम करने का फैसला करते हैं। अचानक ब्लडस्पोर्ट की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि किंग शार्क भूख के कारण राइट कैचर लड़की को खाने की कोशिश कर रहा है। ब्लडस्पोर्ट उसे रोकते हुए चिल्लाता है और अपनी बंदूक से उस पर गोली भी चला देता है, लेकिन किंग शार्क को कोई नुकसान नहीं होता। तब काजो वहां चूहों को बुला लेती है, लेकिन इससे भी किंग शार्क पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन ब्लडस्पोर्ट पर इसका असर पड़ता है क्योंकि वह चूहों से डरता था। अब काजो को डर था कि कहीं किंग शार्क उसे दोबारा ना खा ले, इसलिए वह उसके पास जाकर धीरे से समझाने लगती है, देखो हम दोस्त हैं, हमें यह मिशन पूरा करना है। तब किंग शार्क उसकी बात समझ जाता है, लेकिन बाकी टीम के सदस्य उसे अब भी अपना दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी अमांडा सुसाइड स्क्वाड से संपर्क करती है और उन्हें फ्लैग को द्वीपवासियों से बचाने का आदेश देती है। सभी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पहुंचते ही किंग शार्क एक आदमी को खा जाता है। तभी एक द्वीपवासी पीस मेकर के सामने आता है,
जो अपने हथौड़े को सीधा उसके सिर पर मारता है, जिससे उसका सिर बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर ब्लड स्पोर्ट पीसमेकर को एक तलवार पकड़ने के लिए कहता है और वह उसका इस्तेमाल करके एक आदमी को मार डालता है। इसके बाद ब्लड स्पोर्ट भी अपनी बंदूक से फायरिंग शुरू कर देता है। वहीं टीम का एक अन्य सदस्य पोल्का डॉट अपनी शक्ति का उपयोग करके अपनी बॉडी से निकलने वाली ऊर्जा से झोपड़ियों को नष्ट करने लगता है। इसी बीच पीसमेकर तलवार से लोगों के शरीर को काटते हुए अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि द्वीपवासियों ने फ्लैग को कैद नहीं किया था, बल्कि उसकी जान बचाई थी। फिर उस जनजाति की मुखिया उनके सामने आती है और बताती है कि वह भी जनरल के खिलाफ है। वह गुस्से में आकर टीम पर नाराजगी जाहिर करती है। मुखिया गुस्से में कहती है, तुमने मेरे लोगों को बिना कुछ जाने मार डाला। इस पर फ्लैग कहता है, छोड़ो यह सब, अगर हमारा मिशन एक ही है तो लड़ाई का क्या फायदा। वे बड़ी मुश्किल से जनजाति की मुखिया को मनाते हैं। दूसरी ओर सेना ने हार्ले क्विन को पकड़कर जनरल के पास पहुंचा दिया था। जनरल उससे कहता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं देश का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, क्योंकि जनता को लगता है कि मेरा शादीशुदा होना जरूरी है। फिर हम दोनों मिलकर इस देश पर राज करेंगे। पहले तो हार्ले इस लालच में आ जाती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह गलत है। जब वह जनरल से मिलने जाती है तो अचानक उसकी बंदूक निकालकर उसके दिल में गोली मार देती है। सेना उसे दोबारा कैद कर लेती है, लेकिन इस बीच एक अच्छा हुआ कि जनरल अब जिंदा नहीं रहा। वह उल्टा गिरकर वहीं मर जाता है। इसके बाद एक नया किरदार मैथ्यू सामने आता है, जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता था। इसलिए जनरल की मौत पर वह बहुत उत्साहित होता है। दूसरी तरफ सुसाइड स्क्वाड शहर पहुंच चुकी होती है। वे सभी बस में सफर करते हुए अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, हम अपराधी कैसे बन गए, और फिर अपने अतीत की कहानियां सुनाने लगते हैं। उनका पिछला जीवन बहुत ही दुखद था, इसलिए वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। अब वे एक क्लब पहुंचते हैं, जहां वे गाने गाते और नाचते हैं। वे खूब मस्ती करते हैं। वहीं वे एक आदमी को देखते हैं जिसके सिर पर छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं। तभी वहां सेना भी पहुंच जाती है। ब्लड स्पोर्ट चुपचाप उस डिवाइस वाले आदमी को काजो और पोल्का डॉट के साथ क्लब से बाहर निकाल देता है, जबकि वह खुद पीसमेकर के साथ सेना का सामना करता है। इसी बीच सेना और फ्लैग को पता चलता है कि हार्ले अभी भी जिंदा है। वे सेना पर हमला कर देते हैं। वे सैनिकों को पैरों से धक्का देते हैं और वैन की खिड़की के शीशे उनके सिर पर मारते हैं। नतीजतन बस का शीशा टूट जाता है और सेना की वैन रुक जाती है। सेना की वैन दूसरी कार से टकरा जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। वैन का ड्राइवर अपनी जगह पर नहीं था, जिससे सेना की वैन पलट जाती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि ब्लड स्पोर्ट, पीसमेकर और फ्लैग को कोई चोट नहीं आती और वे बिना किसी नुकसान के वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब वे हार्ले को बचाने का फैसला करते हैं। हार्ले इस समय मैथ्यू की कैद में थी। मैथ्यू ने उसे उल्टा लटका रखा था और वह उसे प्रताड़ित कर रहा था, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह उससे उसके अतीत और उसके पीछे कौन है यह पूछता है, लेकिन हार्ले कुछ भी नहीं बताती। इसलिए मैथ्यू का आदमी उसे बिजली के झटके देने लगता है। हार्ले बेहोश होने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही मैथ्यू बाहर जाता है, वह अपने पैरों से जोरदार किक मारकर उसके आदमी की गर्दन तोड़ देती है। फिर वह उसकी चाबी लेती है और अपने पैरों की मदद से अपनी बेड़ियां खोल लेती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, कई लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हार्ले दोनों को मार देती है। फिर दोनों हाथों में बंदूक पकड़कर बाकी लोगों पर गोलियां चलाने लगती हैं। फिर वह कूदते हुए और रॉड से लोगों को मारते हुए उस जगह को पार करने लगती है। आखिरकार वह इमारत से बाहर आ जाती है और देखती है कि उसे बचाने के लिए आए फ्लैग, ब्लड स्पोर्ट और पीसमेकर वहीं खड़े हैं। हार्ले फ्लैग को गले लगाती है और अब वे सभी फिर से एकजुट हो जाते हैं। वे अब उस लैब की ओर बढ़ते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। अब वे अपने तय किए गए मिशन के अनुसार लड़ाई शुरू कर देते हैं। वे वहां के सैनिकों की गर्दन पर गोली चलाने लगते हैं। किंग शार्क एक आदमी को चीर फाड़ देता है और कई सैनिकों का खून बहने लगता है। तभी दूसरी ओर से और भी सैनिक आ जाते हैं और मैथ्यू भी सतर्क हो जाता है। सुसाइड स्क्वाड जल्दी से लैब के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब काजो लैब के अंदर जाती है, जहां उसे कई प्रकार के जीव दिखाई देते हैं
जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह वहां प्रोजेक्ट स्टारफिश को भी देखती है, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। तभी वह डिवाइस वाला आदमी उन्हें बताता है कि यह स्टारफिश हमारे ही देश का एक असफल प्रोजेक्ट था, जिसे गैर कानूनी प्रयोगों के लिए इस लैब में भेज दिया गया था। अमांडा को इस बारे में सब पता था, लेकिन वह इसे नियंत्रित करना चाहती थी ताकि हमारे देश की प्रतिष्ठा बनी रहे। इसी दौरान फ्लैग एक हार्ड ड्राइव चुरा लेता है, जिसमें पूरी जानकारी होती है। लेकिन तभी पीसमेकर उस पर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि फ्लैग उसे रोकने के लिए कुछ कर सके, बाहर से मिलिट्री का हमला हो जाता है, जिससे लैब पूरी तरह से नष्ट होने लगती है। इसी दौरान स्टारफिश का चैम्बर भी टूट जाता है, जिससे वह बाहर आ जाती है। सबसे पहले वह डिवाइस वाले आदमी को पकड़कर उसके हाथ पैर खींच लेती है, जिससे उसका शरीर टुकड़ों में बंट जाता है। फिर पीसमेकर फ्लैग के पेट में जोरदार लात मारता है ताकि वह हार्ड ड्राइव लौटा दे, क्योंकि अमांडा ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। वह फ्लैग को उठाकर एक वस्तु की ओर फेंक देता है। फिर फ्लैग भी स्टील से बनी एक भारी चीज उठाकर पीसमेकर पर हमला करने लगता है, जिससे पीसमेकर के मुंह से खून बहने लगता है। इससे पहले कि फ्लैग उसे मार सके, पीसमेकर उसके शरीर में चाकू घोंप देता है। इसी दौरान काजो गिरी हुई हार्ड ड्राइव उठा लेती है, जिसमें सारी जानकारी होती है। लेकिन पीसमेकर उस पर बंदूक तान कर उसे लौटाने को कहता है। दूसरी ओर शार्क को दिखाया जाता है, जो इमारत से गिरकर पानी में चला जाता है। वहां पहले से ही मिलिट्री मौजूद होती है। इसी बीच ब्लड स्पोर्ट भी इमारत से गिरने वाला होता है, लेकिन हार्ले उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। नीचे से मिलिट्री किंग शार्क पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन वह बहुत ताकतवर था और वह ऊपर उठते हुए सैनिकों को खाने लगता है। लैब पूरी तरह से तबाह होने लगती है और जैसे ही वह गिरने वाली होती है, हार्ले, पोल्का डॉट और ब्लड स्पोर्ट रस्सियों के सहारे फिसलते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब इमारत किंग शार्क पर गिर जाती है। हार्ले और पोल्का डॉट एक जगह खड़े हो जाते हैं, जबकि ब्लड स्पोर्ट नीचे गिरने लगता है, क्योंकि उसकी रस्सी ढीली हो जाती है। और यह वही जगह होती है जहां पीसमेकर ने काजो पर बंदूक तानी थी। तभी ब्लड स्पोर्ट उसके सामने आ जाता है। पीसमेकर ब्लड स्पोर्ट पर गोली चलाता है, लेकिन ब्लड स्पोर्ट भी तुरंत गोली दाग देता है। उसकी गोली पीसमेकर की गोली को भेदते हुए उसके शरीर में जा लगती है और वह वहीं खत्म हो जाता है। अब काजो रोते हुए ब्लड स्पोर्ट को सब कुछ बता देती है कि स्टारफिश कितनी तबाही मचा रही है। वे हार्ड ड्राइव भी ब्लड स्पोर्ट को सौंप देते हैं। तभी किंग शार्क भी उनके साथ आ जाता है और एक आदमी का सिर चबा जाता है। इतना बड़ा हमला झेलने के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं होता। फिर मैथ्यू की सेना वहां पहुंच जाती है और वे अपनी बंदूकों को तैयार कर लेते हैं, जिससे आत्मघाती दस्ते सुसाइड स्क्वाड का खात्मा करने की योजना बनती है। इससे पहले कि कुछ और होता, स्टारफिश इमारत को नुकसान पहुंचाते हुए प्रकट होती है। यह विशालकाय थी। सेना उस पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन स्टारफिश अपने छोटे छोटे बच्चे पैदा कर देती है। वे सेना पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन सुसाइड स्क्वाड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जिन सैनिकों पर स्टारफिश के बच्चे गिरते हैं, वे राक्षसों में बदल जाते हैं और स्टारफिश के आदेशों का पालन करते हुए तबाही मचाने लगते हैं। तभी अमांडा आदेश देती है कि अगर उन्होंने लैब नष्ट कर दी है तो वे अब लौट सकते हैं। लेकिन सुसाइड स्क्वाड अपनी ही धरती को खतरे में कैसे देख सकता था। वे स्टारफिश के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। इस पर अमांडा उन्हें धमकाती है कि वह उनके सिर में लगे बम को ब्लास्ट कर देगी। लेकिन तभी अमांडा के ऑफिस की एक लड़की उसे लोहे की छड़ से बेहोश कर देती है। यह देखकर कि अमांडा की धमकियों से हर कोई तंग आ चुका था, सुसाइड स्क्वाड स्टारफिश को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं। वे स्टारफिश पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जबकि किंग शार्क उस पर चढ़कर उसकी मांस नोचने लगता है और कई बार काटता है। काजो भी इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन देखती है कि स्टारफिश उसे मारने के लिए बढ़ रही है। तभी ब्लड स्पोर्ट लंबी छलांग लगाकर आता है और काजो को अपने साथ नीचे ले आता है। इसी बीच हार्ले ऊंची छलांग लगाकर अपनी लोहे की छड़ को स्टारफिश की आंख में घोंप देती है। स्टारफिश बुरी तरह घायल होकर उल्टी गिर जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह होती है कि काजो अनगिनत चूहों को बुलाकर स्टारफिश का अंत कर देती है। इसके बाद ब्लड स्पोर्ट अमांडा को धमकाते हुए कहता है, हमारे पास सारी जानकारी है, हमें रिहा करो। मजबूर होकर अमांडा उन्हें छोड़ देती है। फिर वे सभी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं।
दूसरी ओर अस्पताल में पीसमेकर भी दिखाया जाता है, जो जिंदा बच गया है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।